बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अपना डेली का लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज़ करती होंगी। कल हमने सेल डिवीजन की जो टाइप पढ़ी दैट वाज मियोसिस। मियोसिस एक लॉन्ग प्रोसेस है। उसकी आगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जिसको डिवाइड कर दिया गया है। Meiosis 1 is again subdivided into sub-stages और वो हैं प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। कल हमने प्रोफेज़ 1 की डिटेल्ड स्टडी की थी और प्रोफेज़ 1 जो है इसके अगेन आगे जो स्टेजेस हैं वो हैं लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसमें आपने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे अपीयर एज होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, सिमिलर क्रोमोसोम्स आपको नज़र आए जो कि आपस में फिर उनकी क्रॉसिंग ओवर हुई जिसकी वजह से शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुई। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 में अगर आप फिर रिकॉल करें मेटाफेज़ माइटोसिस की तो उसमें क्या है कि बन चुकी है स्पिंडल। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी माइटोसिस की मेटाफेज़ और मियोसिस की मेटाफेज़ में। ठीक है, दिस इज़ मेटाफेज़ 1। ये देखिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने आकर अपने आप को अरेंज कर लिया है इन द इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द स्पिंडल, लेकिन क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पर पेयर्स की शक्ल में हैं। ठीक है, पेयर्स की शक्ल में है, ना सिर्फ पेयर्स की शक्ल में है बल्कि आप ये गौर से देखिए कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसमें भी आपको सेगमेंट्स का एक्सचेंज नज़र आ रहा है कि ब्लू के साथ इसका दूसरे कलर का पार्ट लगा हुआ है और उसके साथ ब्लू का पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों में जो क्रॉसिंग ओवर एक एक पॉइंट की यहाँ पर आपकी डायग्राम में दिखाई गई है वो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये वो क्रोमोसोम्स हैं कि जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इसमें ये स्पिंडल फॉर्मेशन ज़ाहिर है कि कंप्लीट हुई है मेटाफेज़ में। स्पिंडल में कितनी तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स थे आपने पीछे मेटाफेज़ में पढ़े हैं कि 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि बनाते हैं स्पिंडल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रोमोसोम्स अपने कैनेटोकोर्स के ज़रिए से कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच करते हैं यहाँ पर, और जो दूसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जस्ट एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रन करते हैं और आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर क्या है माइटोसिस की मेटाफेज़ और इसमें कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने होमोलोगस पेयर की शक्ल में इक्वेटोरियल रीजन में अपने आप को अरेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज़ 1। अब एनाफेज़ 1 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर है होमोलोगस पेयर, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कैसे? कैनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पिंडल या पोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे एलोंगेट विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। अब इस वक्त इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं अपार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर towards their respective poles. ठीक है, it may be noted here that in contrast to anaphase of mitosis, sister chromatids are not separated. This is actually reductional phase because each pole receives half of the total number of chromosomes. ठीक है, कि यहाँ पर देखिए कि पोल्स की तरफ टोटल 4 क्रोमोसोम्स थे और दोनों पोल्स ऑफ द स्पिंडल की तरफ 2 क्रोमोसोम्स इधर मूव कर रहे हैं और 2 क्रोमोसोम्स जो हैं ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है इसमें भी आप देखिए कि ये आपस में एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं क्रोमोसोम्स। अब हमारी जो डायग्राम है उसमें सिर्फ हम 4 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें आप। अदरवाइज़ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नज़र आ रहा है। और इसमें ये देखिए लेबलिंग है कि द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टेज इज़ टीलोफेज़ 1।
टीलोफेज जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था रिवर्स ऑफ प्रोफेज होती है, ठीक है। प्रोफेज में जो चेंजेस आती हैं कि न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं एज इंडिविजुअल थ्रेड्स। तो यही सारी चेंजेस ऑपोजिट और रिवर्स और माइटोटिक अपरेटस बिगन टू अपेयर या ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है। तो ये सारी चेंजेस रिवर्स हो जाती हैं इन द टीलोफेज, ठीक है, कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। माइटोटिक अपरेटस जो है वो मतलब डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, यानी उनकी अनकॉइलिंग होना शुरू हो जाती है उसकी, ठीक है। द क्रोमोसोम्स गैदर इनटू न्यूक्लियाई एंड द ओरिजिनल सेल डिवाइड्स, ठीक है। अब क्या है कि टीलोफेज का जैसे ही टीलोफेज 1 का एंड होता है उसी के साथ साथ डेफिनेटली साइटोकाइनेसिस होगी, तो तभी ही सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स जब बन जाते हैं, जब 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट अब साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस से ये 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ मेयोटिक 1 का एंड हो जाता है कि मेयोटिक 1 में क्या है कि 2 सेल्स बने हैं लेकिन उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो चुका है एज़ कंपेयर टू द पेरेंट सेल। जो हमने डायग्राम में देखा है कि 4 क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट किया था और हर एक में अब 2-2 क्रोमोसोम्स हैं। अब नेक्स्ट है जी मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल जस्ट लाइक माइटोसिस है और जो दोनों डॉटर सेल्स बने हैं वो दोनों मतलब उनमें दोनों में एट अ टाइम ये प्रोसेस होता चला जाता है। और मियोसिस 2 में क्या होता है कि टीलोफेज 1 के बाद जो दोनों डॉटर सेल्स हैं दे एक्सपीरियंस अ स्मॉल इंटरफेज, बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसमें मज़ीद डीएनए नहीं ऐड होगा, मज़ीद उनके क्रोमेटिड्स नहीं बनेंगे, बल्कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स ने डिवाइड करके मज़ीद उनकी सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मियोसिस 2 जो है इट इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, ठीक है। प्रोफेज 2 में ये देखिए कि ये दोनों जो सेल्स हैं इन दोनों के अंदर एट अ टाइम हो रही है। द क्रोमोसोम्स कंडेंस अगेन फॉलोइंग अ ब्रीफ इंटरफेज इन विच डीएनए डजंट रेप्लिकेट। उसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलाई हैं, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे और माइटोटिक अपरेटस बिगिन टू अपेयर, ठीक है। लेकिन दोनों सेल्स में एट अ टाइम साथ साथ होगा और इसमें मियोसिस 2 के सारे की सारी स्टेजेस जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगी माइटोसिस से। ये नेक्स्ट है जी मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जाहिर है कि अब कंप्लीट हो चुकी है स्पिंडल की फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद क्या है क्रोमोसोम्स ने अपने आप को आके अरेंज कर लिया है इन द इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल रीजन में। लेकिन इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स या होमोलोगस पेयर्स नहीं हैं, वो सेपरेट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक माइटोसिस उन्होंने आके अपने आप को अरेंज कर लिया है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो पहली स्पिंडल बनी थी मेटाफेज 1 में ये और जो मेटाफेज 2 में स्पिंडल बनी हैं दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। इसका अगर आप एंगल देखें कि वो किसी दूसरे एंगल पे थी और ये डिफरेंट एंगल पे बनती है, तो क्योंकि एक सेल ने फिर डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाने इसलिए, ताकि ये फिर दोनों ऑपोजिट साइड पे जब पोल्स पे जब करेंगे तो इनका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त आप डिस्टिंक्टली देख सकते हैं कि 4 क्रोमोसोम्स हैं और उन पे ये जितना ये हुई थी क्रॉसिंग ओवर का रिज़ल्ट में जो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुई है, ये देखिए आपको क्लियरली दूसरे कलर के छोटे छोटे से पार्ट्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं और ये 2 सेल्स में एट अ टाइम हो रही है, ठीक है। मेटाफेज 2। मेटाफेज 1 में क्या था कि होमोलोगस पेयर की फॉर्म में इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद थे क्रोमोसोम्स। अब जबकि ये पेयर सेपरेट हो गए हैं और अब एक एक सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज हुए हैं आकर। नेक्स्ट है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में
फिर क्या होगा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी शॉर्टनिंग होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एलोंगेट होंगे और एक पुल एक्सर्ट होगी सेंट्रोमेयर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक क्रोमोसोम डिवाइड होगा और उसके दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि क्रोमैटिड्स जो हैं ये दोनों सेपरेट हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं 4 के 4। और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इसमें भी देखिए कि 2 सेट्स बनने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के हर एक सेल के अंदर। दोनों जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। द क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स फाइनली सेपरेट, becoming chromosome in their own right and are pulled to opposite poles। ठीक है कि अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और हर एक सेल के अंदर 2 सेट्स बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज़ 2। टीलोफेज़ 2 ये लास्ट स्टेज है मियोसिस 2 की। इसमें फाइनली 4 जो हैं बनेंगे, मतलब हर एक सेल के अंदर 2 फिर बनने जा रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ये देखिए कि क्योंकि एक सेल से 4 सेल बनने हैं तो हर एक के अंदर ये 2 सेट्स बनने जा रहे हैं टीलोफेज़ में। और फिर वही बात है कि टीलोफेज़ में सारी वही चेंजेस हैं जो कि प्रोफेज़ में हुई थी, सब उनका रिवर्स है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, इनमें न्यूक्लियोलाई अपीयर हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दोबारा से उसकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और फाइनली यानी एक सेल के अंदर आपको 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हुए नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये न्यूक्लियाई बनने के बाद उस वक्त तक सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक कि साइटोकाइनेसिस ना हो जाए। जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स विद हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि जो क्रोमैटिड्स हैं दे आर फॉर्म्ड। ठीक है कि इसमें क्या होगा अब कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बने हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। इसमें क्योंकि अब क्रोमेटिन मटेरियल बन चुका है, इसमें आपको टीलोफेज़ में क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं नज़र आ रहा, तो ये आप एनाफेज़ में देख सकते हैं कि ये देखिए कि हर एक डॉटर जो न्यूक्लियाई बनेगा उसमें 2 क्रोमोसोम्स जाएंगे, हर एक में 2 जाएंगे। ठीक है, जबकि जो पेरेंट सेल था उसके 4 क्रोमोसोम्स थे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें मियोसिस से एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बने हैं विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि जो पेरेंट सेल था उसके डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे यानी 2n। और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स बने हैं जो सेल्स 4 बने हैं इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। बस इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।